कुछ चीजें होती हैं जो दिखाई नहीं देती, पर उनकी मौजूदगी सांस की तरह महसूस होती है। और जब कोई चीज सिर्फ महसूस होने लगे तो समझ लेना वो पहले ही काफी पास आ चुकी होती है। अर्जुन रात को अकेला रहता था। उसका कमरा छोटा था, एक बेड, एक अलमारी और कमरे के कोने में एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी कभी पूरी तरह नहीं पहुंचती थी। अर्जुन उस कोने को ज्यादा देर देखना पसंद नहीं करता था, क्योंकि जब भी देखता उसे लगता जैसे वहां कोई सांस ले रहा हो। शुरू में उसने सोचा ये बस थकान होगी, दिमाग का ढोका। पर फिर एक रात बिल्कुल सन्नाटे में उसने एक आवाज सुनी। ऐसी आवाज जो बिल्कुल पास से आ रही थी। अर्जुन ने अपनी सांस रोक ली। उस पल उसे समझ आ गया, जो आवाज थी वो उसकी अपनी सांस नहीं थी। वो उठकर लाइट जलाना चाहता था, पर उसका जिस्म जैसे जम सा गया था। कमरे का अंधेरा भारी होने लगा। उस कोने से कुछ धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ने लगा। दिखाई नहीं देता था, पर महसूस हो रहा था। हवा ठंडी हो गई, सांस लेना मुश्किल। और फिर अर्जुन के कान के पास एक आवाज गूंजी, तुम जाग रहे हो? अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। हिम्मत करके उसने पूछा, कौन हो तुम? अंधेरे से हल्की सी हंसी आई। मैं वो हूं जो तुम्हारे सोने का इंतजार करता है। उस पाल अर्जुन ने महसूस की अपने चेहरे पर गर्म सांस, जैसे कोई बिल्कुल सामने खड़ा हो। जब तुम सोते हो, आवाज ने कहा, मैं तुम्हारी जगह ले लेता हूं। और अर्जुन को लगा जैसे वो अपने ही जिस्म से बाहर खिसक रहा हो। सुबह लोगों ने अर्जुन को उसके बेड पर पाया। आंखें खुली हुई थी, पर वो कुछ बोल नहीं रहा था। डॉक्टर ने धीरे से कहा, पेशेंट होश में है, पर अंदर कोई और है। उस रात जब नर्स ने कमरा बंद किया, बेड पर बैठा अर्जुन धीरे से मुस्कुराया, और कमरे के उसी कोने से फिर वही आवाज आई। हाँ। अगर आज रात तुम्हें लगे तुम्हारे कमरे में कोई सांस ले रहा है, तो याद रखना, शायद वो तुम नहीं हो।